इसलिए पहले आप सभी हजरात से मैं इजाजत ले लूं कि कुछ देर आप लोग रुकेंगे, कुछ थोड़ी मोड़ी बात हो जाए। तैयार है आप लोग? ताकि ऐसा आप लोगों की जबान से न निकले कि मदरसे के उलमा कहते कुछ और है, करते कुछ और। इसलिए अगर आप लोग कुछ देर सुनेंगे तो मैं कुछ बात कह दूं ताकि आपको भी फायदा हो जाए और मदरसे के हक में भी बेहतर हो। दीन की मजलिस से कुछ पैगाम लोगों को मिलने ही चाहिए ताकि जिंदगी में आदमी को अमल करने में आसानी हो। कलामुल्लाह के आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है और ये कलामुल्लाह ही का एजाज है कि अल्लाह ने अपने कलाम में इसका वादा फरमाया कि मैं ही ने कलामुल्लाह को उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। इससे पहले भी अल्लाह की तरफ से किताबें और भी आ चुकी हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, लेकिन अल्लाह ने उन किताबों में ये वादा नहीं किया कि मैं ही उसकी हिफाजत करूंगा। चुनांचे उसका नतीजा ये हुआ कि तौरेत में तब्दीली आ गई, इंजील में तब्दीली आ गई और ज़बूर में भी तब्दीली आ गई, लेकिन अल्लाह ने कलामुल्लाह में इसका वादा लिया कि मैं ही ने इसको उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। चुनांचे इस कलामुल्लाह के आयत करीमा कि को सामने रखिए और जब से ये दुनिया कायम है और कयामत की सुबह तक हम सबों के दिलों में ये 100% एतमाद होना चाहिए कि अब तक कलामुल्लाह में कोई तब्दीली नहीं आई है और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह का वादा पक्का, 100% पक्का। और ऐसा नहीं है कि कलामुल्लाह को तब्दील और कलामुल्लाह में उलट फेर की कोशिश नहीं हुई। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में बाकायदा बात चली है कि कलामुल्लाह की इतनी आयत को निकालो। ये कलामुल्लाह की आयत में जिहाद की बात है, लड़ाई की बात है, मुसलमानों को हौसला देने की बात है और गैर मुस्लिमों को कत्ल गारत गिरी की बात कही गई है। इसलिए कलामुल्लाह के इतने आयात को कलामुल्लाह से हटाओ। आवाजें बुलंद हुई लेकिन बुलंद होने के बाद दब गई और कहने वाले आए और गए और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इस कलामुल्लाह को तब्दील करने वाले खाई जाहिर करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये कलामुल्लाह क़यामत की सुबह तक इसी तरह ये कलामुल्लाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तब्दीली कभी नहीं आएगी और तब्दीली क्यों भी नहीं आएगी कि अगर तुम कलामुल्लाह के तमाम नुस्खे को, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अगर तुम कलामुल्लाह के अपने इराद, अपनी दुश्मनी की बुनियाद पर कलामुल्लाह को तुम नेस्त नाबूद कर दोगे, लेकिन मैंने इन बच्चों के सीने पे उतारा है, इसको तुम क्या करोगे? चुनांचे हमारे ऐसे हाफिज कुरान है कि 30 पारे को एक बैठक में पढ़कर सुनाने वाले बच्चे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल सैकड़ों की तादाद में बच्चे आपको मिलेंगे कि एक बैठक में पूरा कलामुल्लाह को सुना देगा, जिस तरह सूरह फातिहा सुनाया जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह लोग पढ़ते हैं ऐसे ही फर हमारे ये बच्चे सुना देंगे इंशाअल्लाह ताला। नुस्खे को तुम खत्म कर दो, लेकिन इन बच्चों के सीनों से कलामुल्लाह को तुम हटा नहीं सकते। और ये कलामुल्लाह ही का एजाज है पूरे दुनिया में कि कोई मजहब वाला आज तक अपने मजहब के किसी किताब को सीनों पे
साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे ये 30 पारे को अपने सीने में अजबर कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। ये कलामुल्लाह का एजाज है और हिफाजत का जरिया अल्लाह इन बच्चों से ले रहा है। इंशाअल्लाह ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एक वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर हमसे मिलते हैं, बसाओकात कहते हैं कि काजी साहब हम लोग चंद सवाल, चंद चैप्टर, चंद सवालात और जवाबात जवानी याद करते हैं, उसको रख नहीं पाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे 30 पारे को कैसे याद कर लेते हैं? मैंने कहा कि तुम्हारी बात कुछ और, अल्लाह की बात कुछ और। अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, उनके इख्तियार में सब कुछ है। अगर अल्लाह किसी को देने पे आता है तो अब किसी इंसान को पैदा करने के लिए माँ बाप की जरूरत नहीं होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? क्या इसके माँ बाप थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? जब वो देने पे आता है वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। हम तो सबब के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। उसके यहाँ तो कुन और फयकुन कहने में जितनी देरी नहीं है, अल्लाह तो अपने बंदे को अता करने के लिए इतना कह दिया, मेरे यहाँ इतनी भी देरी नहीं है, कुन और फयकुन में काम कर देता हूँ। ये वो अल्लाह का कलाम है और उसकी अजमत हम लोगों के दिलों पे कितना है आज? कितने लोग कलामुल्लाह को सही पढ़ पाते हैं? कितने लोगों को सूरे फातिहा से याद है? अगर आप जायजा लेंगे तो बड़ा अफसोस होगा कि सूरे फातिहा से ही मखरज के साथ बहुत सारे लोगों को नहीं आता। क्यों? इसलिए शरीयत मुत्तहरा ने हर मर्द औरत पर जरूरी करार दिया कि इतना इल्म हासिल करो कि तुम्हें कलामुल्लाह पढ़ना आ जाए, हुजूर की मार्फत आ जाए, अल्लाह की पहचान तुम्हारे दिलों में आ जाए कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कलामुल्लाह उतारा गया जिब्रील के जरिए और पूरे दुनिया के इंसानों को अल्लाह ने एक दस्तूर हयात दिया है। हर मुल्क को चलाने के लिए अपना अपना दस्तूर है कि नहीं? नेपाल वालों का भी अपना दस्तूर है, इंडिया वालों का भी अपना संविधान है, लेकिन इस रुए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसान के लिए अल्लाह ने एक दस्तूर हयात कलामुल्लाह की शक्ल में नाजिल कर दिया है कि ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी नजात जन्नतो जहन्नम से रोकने, जन्नत में जाने के लिए यही दस्तूर हयात तुम्हारे लिए है। तुम इसको पढ़ो, समझो और इससे कुर्बत इख्तियार करो, इसकी अजमत करो, यही तुम्हारे लिए दस्तूर हयात है। लेकिन आज हम लोग कितने लोग कलामुल्लाह की अजमत और कितने लोग कलामुल्लाह को रोजाना पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? अगर इस मजमे में अगर कह दिया जाए और जायजा ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अफसोस होगा कि बहुत लोग इस कलामुल्लाह को सुबह शाम तिलावत तक भी तौफीक नहीं हो रही है। और आपके सामने इन बच्चों के सरों पर ये पगड़ी रखी गई। क्यों पगड़ी रखी जाती है? कभी आपने समझा? पगड़ी इसलिए रखी गई, इनका एजाज इसलिए किया गया कि ये बच्चे कल मैदान महशर में जब पहुंचेंगे अल्लाह की तरफ से इस हाफिज़े कुरान को भी एजाज बख्शा जाएगा और इनके वालिदैन की भी ताजपोशी की जाएगी। ताजपोशी की जाएगी कि नहीं? इनके वालिदैन को बड़ा से बड़ा रोशन ताज पहनाया जाएगा और उसका एजाज
بخشا جائے گا. لوگ کریں گے کہ میں ڈاکٹر تھا, میں انجینئر تھا. والدین وہاں عشق کریں گے کہ میں نے اپنے لڑکے کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا. لیکن آج میدان محشر میں اگر اعزاز کیا جا رہا ہے تو صرف کلام اللہ کے حفظ کرنے والے کے والدین کے سروں پر تاج رکھ کر اعزاز بخشا جا رہا ہے. اور حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تاج کا کیا گمان ہے, اس سورج کا کیا گمان ہے جو پورے دنیا کو روشنی کر رہا ہے. اگر اس سورج کو تم ایک روم میں اگر رکھ دو, ایک کمرے میں اگر تم رکھ دو, اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ روشن ان کے والدین کے سروں کا تاج ہوگا, اسے اعزاز بخشا جائے گا. پھر آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے کہ ان کے والدین کو جب اتنا روشن تاج دیا جائے گا تو خود کرنے والے کے سلسلے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ اس سے زیادہ اعزاز حفظ کرنے والے ان حافظ قرآن کو اللہ اعزاز دے گا. آپ کو معلوم ہے تقریر میں برابر آپ سنتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو 10 ایسے جہنمی جس پر جہنم واجب ہو گئی, ایسے 10 آدمیوں کے سفارش کا حق کس کو دیا جائے گا؟ یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. یہ حافظ قرآن اکیلا جنت میں نہیں جائے گا. یہ حافظ قرآن کہے گا یا الہ العالمین یہ ہمارے والد ہے, یہ ہماری والدہ ہے, یہ ہمارے چچا ہے, یہ ہمارے استاد ہیں, یہ جو پڑھنے کے دور میں ہماری مدد کیا کرتے تھے. ہماری والدہ بچپن میں ہمیں مکتب میں بھیجا کرتی تھی, ہمارے آنکھ منہ پوچھا کرتی تھی, اس کو چھوڑ کر میں جنت کیسے چلے جاؤں؟ یہ باپ جو رات 2 دن ایک کر کے اپنے بچے کو مدرسے میں حفظ قرآن کرا رہا تھا, وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یا الہ العالمین میں اپنے والد کو چھوڑ کر میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ ارشاد ہوگا یہ حافظ قرآن اپنے والدین اپنے اعزاء و اقرباء میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کرو جن پر جہنم واجب اور تمہیں حق دیا جا رہا ہے کہ آج اپنے ساتھ تم اس کو بھی جنت لے کر جاؤ. کتنا بڑا اعزاز, کتنی بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے بھائی؟ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین دے, جانکاری دے, کلام اللہ پڑھنا سکھائے. یہ ہے علم دین. اگر اتنا علم دین اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو اگر والدین نہیں دیں گے, یقین جانیے اس فرضیت سے وہ شکردوش قطع نہیں ہو سکتا. اس لیے آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ اگر ہمارے بچے اس لائق ہیں تو انشاءاللہ ہم حافظ قرآن پہلے بنائیں گے.